Welcome back to my channel, my dear students. I hope you all are doing great. And again, great to see you all in high spirits. And today we are going to learn about the meristematic tissues. तो ऑलरेडी हम टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं, राइट। और हमने टिश्यूज के टाइप्स भी देखे थे, मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो आज हम डिटेल्ड वर्जन देखेंगे मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, कि ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। तो ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इनके बारे में है वो ये है कि जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। Most important characteristic is these are actively dividing. एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, एक्टिवली डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। इसके अलावा जो ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। सो दीज आर हैविंग टाइटली पैक्ड सेल्स। टाइटली पैक्ड सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज का वो ये कि ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहता है। और इनका जो एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें जो है वो थिन सेलुलोजिक वॉल्स होती हैं। थिन पतली सेलुलोज की वॉल्स होती हैं, सेलुलोजिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा इनमें एक प्रोमिनेंट और एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देयर इज अ प्रोमिनेंट और यू कैन से द प्रॉपर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओके। और ये जो न्यूक्लियस है वही इसको एक्टिव डिवीजन में पार्टिसिपेट कराता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है और बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, वो ये कि जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्या नहीं प्रेजेंट होता है इनके अंदर स्टूडेंट्स? इनके अंदर वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, दे लैक वेक्यूल्स। जो कि कई बार क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछा जाता है दैट व्हाई दे लैक वेक्यूल्स, क्यों जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। आइए समझते हैं। तो ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उसका रीजन ये होता है क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बिकॉज दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सेल डिवीजन। एवरीवन कैन नोट डाउन दिस। आप इसको अपने टेक्स्ट बुक्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं और जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं। दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। दूसरी चीज कि ये जो वेक्यूल्स होते हैं, वेक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? स्टोरेज करने का, ठीक है। स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। प्राइम फंक्शन जो होता है, प्राइम फंक्शन ऑफ वेक्यूल इज स्टोरेज। तो ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, तो जो भी स्टोर्ड फूड होता है वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें स्टोरेज की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें न्यूट्रिएंट्स और ये सब चीजें जो है वो स्टोर ही नहीं होती। तो वेक्यूल का प्राइम फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज करने का, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, राइट, which is not required for meristematic tissues. Meristematic tissues के लिए स्टोरेज करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि जो भी स्टोर्ड फूड होता है वो जब एक्टिव डिवीजन कर रहे हैं तो जो स्टोर्ड फूड है वो सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है स्टोरेज की। तो इसीलिए जो है इनमें वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यही रीजन है कि जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं दे आर लैकिंग द वेक्यूल्स, इनके अंदर वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट द मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये था मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अभी हमने डिस्कस करे। और अब हम चलते हैं टाइप्स को लेकर, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आइए समझते हैं।
So let's understand about the types of meristematic tissues. तो meristematic tissues के types की जब हम बात करें तो इसके 3 types होते हैं. There are 3 types of meristematic tissues. Number 1, apical meristem. Number 2, intercalary meristem. And number 3, lateral meristem. 3 मेरिस्टेम जो है वो होते हैं. ठीक है. एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. ये 3 टाइप के मेरिस्टेम्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, जो कि हम नेक्स्ट टर्न पे जानने वाले हैं. सो एवरीवन शुड बी देयर to learn about these apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Thank you so much for joining us. Bye bye students. Take care.